हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 372 सिक्के हैं। यदि सिक्के 13:11:7 के अनुपात में हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 372 सिक्के हैं। यदि सिक्के 13:11:7 के अनुपात में हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर सिक्कों का रेशियो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? 13:11:7 दिया गया है। ये किसका रेशियो दिया गया है? तो ये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में सिक्कों का टोटल दिया गया है, यानी कि टोटल कितने सिक्के दिए गए हैं? तो टोटल 372 सिक्के दिए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें किसकी संख्या निकालनी है? यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पर टोटल कितने सिक्के दिए गए हैं? तो टोटल 372 सिक्के दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 372 और यहाँ पर टोटल सिक्कों का रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो में इनका टोटल कितना है? तो 13, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 31। यहाँ पर रेशियो में इनका टोटल कितना आ जाएगा? 31। और हमें यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 25 पैसे का रेशियो कितना दिया गया है? यहाँ पर 11। तो यहाँ पर हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 31 से कैंसिल करेंगे, 31 कम 31 और इसको 372 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा? 31 से 12 बार जाएगा। 12 और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 132। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 132। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य कितना दिया गया है? 1250 रुपये है। तो थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में भी हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सिक्कों का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कॉइन्स का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया है कॉइन्स का रेशियो? 5:7:8 यहाँ पर दिया गया है। ये किसका रेशियो दिया गया है? तो यहाँ पर ये 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का यहाँ पर ये रेशियो दिया गया है। और यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या नहीं दी गई है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कुल मूल्य, यानी कि कुल कितने रुपए हैं। तो इस क्वेश्चन में टोटल रुपए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए हैं? तो टोटल 1250 रुपये यहाँ पर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो यहाँ पर सिक्कों का रेशियो दिया गया है, इस रेशियो को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास 2-2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो हमारे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? अगर हमारे पास 2-2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो टोटल हमारे पास 10 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 5-5 रुपये के 7 सिक्के हैं, अगर हमारे पास 5-5 रुपये के 7 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 5×7 35, यानी कि 35 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 10-10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कुल हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो कुल हमारे पास 80 रुपये हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए दिए गए हैं? हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है। तो टोटल कितने रुपए हैं? टोटल 1250 रुपये हैं। अब यहाँ पर टोटल रुपए यहाँ पर कितने दिए गए हैं? जो रेशियो में यहाँ पर आया है 10 रुपये, 35 रुपये और 80 रुपये, सभी को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? सभी को जोड़ेंगे टोटल करेंगे सभी का कितना आ जाएगा 125 रुपये। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 रुपये के सिक्के,
तो यहाँ पर 5 रुपये के सिक्के का रेशियो यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 7 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 125 से कम 125, इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो यहाँ पर कितना आ गया, 70। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 70 है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसी बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात कितना है, 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। पूछ रहा है कि बक्से में कितने रुपए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है, 1:2:3 यहाँ पर दिया गया है। ये किसका रेशियो दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, तो 80 दी गई है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ 2 को हम किसके बराबर कर देंगे, 80 के बराबर कर देंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 80/2, यानी इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 40 सिक्के। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 सिक्के के बराबर आ गई। यहाँ पर 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 सिक्के के बराबर आ गई। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है इसे हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पर कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर इसे हम सिक्के में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, तो कितना आ जाएगा, 40 सिक्के। 1 रुपये के कितने सिक्के, 40 सिक्के। 50 पैसे का यहाँ पर रेशियो कितना है, 2 है। 2 में हम 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 80 सिक्के। यहाँ पर 3 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 120 सिक्के। अब इसे यहाँ पर हम ये हमारा क्या आ गया, सिक्के आ गए। अब इस सिक्के को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि बक्से में कितने रुपए हैं। तो इसे हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास 1-1 रुपये के 40 सिक्के हैं, हमारे पास 1-1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 40 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 50-50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो हमारे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे, 50-50 पैसे के 80 सिक्के, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। अगर हमारे पास 25-25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो हमारे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो कुल 30 रुपये हो जाएंगे। क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 4 सिक्के। अगर 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 25-25 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 120 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो कुल 30 रुपये हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि बक्से में कुल कितने रुपए हैं, तो यहाँ पर हम सभी को जोड़ देंगे, 40, 40, 80 और 30। जब इसको हम सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, 40, 80 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 रुपये। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा। पूछ रहा है कि बक्से में कितने रुपए हैं, तो बक्से में कुल 110 रुपये हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कह रहे हैं कि एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हैं जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर सिक्कों का रेशियो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कॉइन्स का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया है, 1:2:3 यहाँ पर दिया गया है। ये किसका रेशियो दिया गया है, तो ये 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे का ये रेशियो यहाँ पर दिया गया है।
और यहाँ पर टोटल रुपए दिए गए हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल रुपए दिए गए हैं। कितने रुपए दिए गए हैं? टोटल 110 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो यहाँ पर सिक्कों का रेशियो दिया गया है हम इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे। जो यहाँ पर सिक्कों का रेशियो है इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक एक रुपए के एक सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपये का एक सिक्का तो कुल कितना रुपया? 1 रुपया हो जाएगा। अगर हमारे पास 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो 1 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो कितने रुपए हो जाएंगे? 0.75 रुपये यानी कि 75 पैसे। इसको हम 75 पैसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हमें यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल कितने रुपए दिए गए हैं। तो कुल 110 रुपये यहाँ पर टोटल दिया गया है, 110 रुपये। और यहाँ पर रेशियो में इनका रुपए में इनका टोटल कितना दिया गया है? जो यहाँ पर है 112 और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 रुपये 75 पैसे। कितना आ जाएगा? 2 रुपये और 75 पैसे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे में सिक्के का रेशियो कितना है? 2 है। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दशमलव से यहाँ पर हटाएंगे दशमलव, तो यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 25 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। 25 चौको कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 कम 11, 11 धाम कितना हो जाएगा? 110। अब यहाँ पर 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20 और 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 चौक 80। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है सिक्कों का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? 5:6:8 यहाँ पर दिया गया है। ये किसका रेशियो दिया गया है? तो यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर टोटल रुपए दिए गए हैं। टोटल कितने रुपए दिए गए हैं? तो टोटल 60 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कीमत दी गई है कितने रुपए? 60 रुपये। अब यहाँ पर इस रेशियो को, जो यहाँ पर सिक्के का रेशियो दिया गया है, इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास 1-1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो हमारे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो कुल 5 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 50-50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो कुल हमारे पास 3 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो कुल 2 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। हमें यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? टोटल 60 रुपये हैं। तो यहाँ पर हम 60 रखेंगे और यहाँ पर सभी का टोटल करेंगे। रुपयों को यहाँ पर भी टोटल करेंगे। 5 3 8 2 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका टोटल 10 हो जाएगा। हमें यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना दिया गया है? यहाँ पर 8 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 एक कम 10, 10 छंग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 6 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छंग 48 हो जाएगा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपये है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? कह रहा है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है सिक्कों का रेशियो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर
कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है 5:4:3 यहाँ पर दिया गया है। ये किसका रेशियो दिया गया है, तो ये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। और यहाँ पर टोटल कितने रुपए दिए गए हैं, तो यहाँ पर टोटल 171 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो यहाँ पर सिक्कों का रेशियो दिया गया है इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास 50-50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो हमारे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो हमारे पास कुल 2.5 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो 1 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 10-10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 0.30 रुपये यानी कि 30 पैसे। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए दिए गए हैं, 171 रुपया दिया गया है। और यहाँ पर इनका काउंट करेंगे, यहाँ पर 2.5 रुपये, 1 रुपये और 30 पैसे यानी कि 0.30 रुपये या फिर 30 पैसे बोल सकते हैं। सभी को काउंट करेंगे, यहाँ पर सभी को काउंट करेंगे, कितना आएगा 3 रुपये और 80 पैसे यानी कि यहाँ पर 3.8 लिख सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे, दशमलव हटेगा, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 19 से 19 दूनी 38, 19 नवा 171, 2 से 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 45 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 45 आ गया। अब इसी 45 का मल्टीप्लाई हम इस रेशियो में करेंगे, तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे। और यहाँ पर ये सिक्कों का रेशियो दिया गया है तो यहाँ पर ये 3 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे। सिक्कों के रेशियो में हम 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 45 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 225 सिक्के किसके हैं 50 पैसे के। 45 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 180 सिक्के किसके हो जाएंगे 25 पैसे के। अगर 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 135 सिक्के किसके हो जाएंगे 10-10 पैसे के। कितना आंसर आ गया 225, 180 और 135। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, कह रहा है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। सिक्के का 20% 5 रुपये हैं, 25% 10 रुपये हैं, 15% 2 रुपये में है और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 20%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20%। और उसके बाद दिया गया है यहाँ पर 25%, तो यहाँ पर हम रखेंगे 25%। फिर यहाँ पर दिया गया कितना 15%। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 20% को जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा। और 25% को कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर 15% है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें नहीं पता है क्वेश्चन में कि टोटल कितने सिक्के दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम टोटल सिक्के कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे टोटल कितने सिक्के हैं, तो माना सिक्के कितने हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पर जो इसका रेशियो दिया, यहाँ पर हर में दिया गया है 5 दिया गया है, 4 दिया गया है और 20 दिया गया है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके एलसीएम यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर सिक्कों का रेशियो निकालना है, तो इनका हम रेशियो निकालेंगे, कॉइन्स का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे आएगा 1/5 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका यहाँ पर रेशियो आएगा 5 रुपये का। अगर यहाँ पर 1/4 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका रेशियो आएगा यहाँ पर 10 रुपये का आएगा। अगर यहाँ पर 3/20 में यहाँ पर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका रेशियो आएगा यहाँ पर 2 रुपये का। और यहाँ पर कह रहा है कि शेष 1 रुपये के हैं। अब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 रेशियो। 4 एक कम 4, 4 पंचे 20 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 रेशियो। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर किसका किसका रेशियो आ गया, ये 5 रुपये का रेशियो है और ये 10 रुपये का रेशियो है और ये यहाँ पर 2 रुपये का रेशियो है। अब यहाँ पर किसका रेशियो निकालना है 1 रुपये का।
टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं, तो 20 सिक्के हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 3 12, बचेगा कितना यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 8 बच गया, जो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 रुपये का हो जाएगा। ये हमारा 1 रुपये का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो आया है इसे हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास 5-5 रुपए के 4 सिक्के हैं, ये हमारा कॉइन्स का रेशियो है। अगर हमारे पास 5-5 रुपए के अगर हमारे पास 4 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, तो हमारे पास 20 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 10-10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल 50 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 2-2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 1-1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, कुल 8 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 5 रुपये, ये 5 रुपये का, ये 10 रुपये का, ये 2 रुपये का और ये 1 रुपये का। यहाँ पर कितने रुपए हो जाएंगे, 20 रुपये, 50 रुपये, 6 रुपये और 8 रुपये। यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। यहाँ पर कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, टोटल 210 रुपये हैं। और यहाँ पर इनका टोटल करेंगे 20, 50, 6 और 8, सभी का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 84 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर 1 रुपये का रेशियो कितना है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और इसे सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 21 बार जाएगा, 21 से कम 21, 21 दामा कितना होता है 210, 10 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।